नेगेटिव आयन को लेके अक्सर एक प्रॉब्लम आती रहती है कि वो एक्चुअली क्या है, बेस है या न्यूक्लियोफाइल है या लिगेंड है। इन तीनों में से क्या चीज़ है वो। और ये प्रॉब्लम नेगेटिव आयन में नहीं, किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्ट्रक्चर को लेके प्रॉब्लम आती है कि वो क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जितनी भी हैं वो तीनों काम कर सकती हैं, बेस का, न्यूक्लियोफाइल का और लिगेंड का, तीनों का काम कर सकती हैं। तो बेस का काम कब करेंगी? जब कोई भी स्पीसीज हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही होगी तो बेस का काम करेगी। माने बेस मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्टर। ब्रॉस्टन डेफिनेशन आप लोग जानते हो, बेस मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस प्रोटॉन लेता है। अब जैसे आपको मालूम है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो मान लो हमारे पास CH3MgCl है और एल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो मेथेन गैस बनेगी। तो CH3MgCl क्या करता है, एल्कोहल से H आयन ले लेता है और यहाँ पर CH3MgCl एक बेस का काम कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन आयन ये ले रहा है उससे। समझ रहे हो ना आप? तो हाइड्रोजन आयन लेने वाले किसी भी सब्सटेंस को हम बेस कहेंगे। और न्यूक्लियोफाइल कब कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल तब कहेंगे जब ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए। यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के साथ, जैसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ या एल्किन के कार्बन के साथ, माने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तब हम उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जैसे CH3MgCl की बात कर लेते हैं। अगर ये फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस का काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का। तो आपको समझ में आ गया कि बेस कब कहेंगे और न्यूक्लियोफाइल कब कहेंगे। अब एक चीज़ आपको और समझ में आना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को लिगेंड कब कहते हैं। तो लिगेंड हम तब कहते हैं जब वो किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है या किसी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगी तो लिगेंड है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन पेंटाकार्बोनिल बन जाता है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगेंड का काम करता है। ऐसे ही अमोनिया और क्यूप्रिक आयन मिलकर के टेट्रामाइन कॉपर 2 आयन बनाते हैं, तो यहाँ अमोनिया एक लिगेंड का काम करती है। ध्यान रखें, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल और बेस का काम भी कर सकती है। ये डिपेंड करेगा कि वो मेटल से कंबाइन हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से कंबाइन हो रही है या फिर H आयन एक्सेप्ट कर रही है। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम अपने इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को नाम देंगे कि भाई ये बेस है या न्यूक्लियोफाइल है या लिगेंड है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का नोमेनक्लेचर करते हैं। अब आपसे सिंपली एक बात पूछें, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? बेसिसिटी माने H आयन लेने की कैपेसिटी। और इसी टाइप से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से कंबाइन होने की कैपेसिटी। तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई हैं कि हमें किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और आई होप अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप आसानी से पहचान सकते हैं कि दिया गया सब्सटेंस क्या है, बेस है, न्यूक्लियोफाइल है या लिगेंड है। कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मेरे फ़ोन नंबर पर पूछ सकते हैं। आई एम 1 कॉल अवे फ्रॉम यू। तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और बेहतर तरह से एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझा पाऊँगा कि एक दिया गया सब्सटेंस क्या चीज़ है, वो किसका काम कर रहा है। अब कई सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। जैसे CH3 नेगेटिव आयन एक बढ़िया बेस भी है और एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल भी है। पर हमें पहचानते कैसे हैं कि कौन बढ़िया बेस है, कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई? तो आप इसके बारे में थोड़ी स्टडी करोगे और
कमेंट बॉक्स में बताओगे कैसे इसको पहचाना जाता है कि कौन बढ़िया बेस है और कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे।